अपने यहां देखकर हैरान हो गए, लेकिन तुम्हारे मुख से कुशलता जानकर प्रसन्नता हुई। लेकिन फिर भी दिल में एक उलझन सी है कि कोई ना कोई बात तो है जिसके लिए तुम्हें अचानक आना पड़ा। सच सच बताओ, तुम्हें दोस्ती की कसम, बोलो क्या बात है? दोस्त, वाकई मैं एक जरूरी काम से आया हूं। अच्छा, ये बताएं, हाँ बोलो। क्या आज से कुछ दिन पहले हमने आपके पास एक पैगाम भिजवाया था? भाई चाय माल पानी बाहर आ, बाहर आ। हरामखोर, मैंने चाय मंगवाया था, मैंने चाय मंगाई थी, तो क्या उठा कर ले आया? लंबरदार, आप तो कहो चाय और कुल्हड़ लाना, और इसलिए हम कहा आप दहा जाए मंगवाइयो, जैसे हम पूरा केतली उठा लाई। हरामखोर, एक दोस्त आया है, सिर्फ एक दोस्त मिलने के लिए आया है, तो केतली उठा कर लाया है। अगर 2-4 दोस्त आ जाते तो पूरा होटल उठा के ले आता। हरामखोर, इसी बात का डर था और तूने वही किया। दोस्तों के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी। एक बात कान खोल कर सुन ले, अब दोबारा तू तब तक अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाएगा जब तक मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर बातें करता रहूं। चलो अंदर, चलो चलो। हाँ तो दोस्त, मैं आपसे ये कह रहा था कि कुछ दिन पहले हमने आपके पास एक पैगाम भिजवाया था। उसके बारे में आपने क्या सोचा और क्या राय है आपकी? अच्छा, उस पैगाम की बात करते हो? हाँ जो दोस्त। तुमने भिजवाया था। दोस्त, इसमें सोचना क्या है? अगर तुम अपने बेटे का रिश्ता हमारे यहाँ करना चाहते हो तो ईश्वर ने अभी कोई औलाद तो दिया नहीं, सिर्फ चौधराइन गर्भवती है। तो आज हम भी तुमसे वादा करते हैं और ये कॉल करते हैं कि अगर चौधराइन के गर्भ से बेटी पैदा हुई तो मैं उसका विवाह तुम्हारे बेटे लाखन से करूंगा। चलो दोस्त, सुनकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन दोस्त, इसी के साथ साथ मैं आपको दौलत कमाने और शोहरत कमाने का एक सुझाव देना चाहते हैं। भाई वाह, दोस्त हो तो ऐसा जो कम से कम दोस्तों के भलाई के बारे में सोचे। दोस्त, हम भी जानना चाहते हैं कि वो सुझाव, वो राह, वो रास्ता कौन सा है जिस पर चलकर हम दौलत और शोहरत तक पहुंच सकते हैं। जरूर बताऊंगा। और बतलावो, बतलावो मेरे दोस्त मन, कौन सा है वो काम? बतलावो। बतलावो मेरे दोस्त मन, कौन सा है वो काम? और दौलत, दौलत भी जिससे मिले और बढ़े मेरा नाम। रास्ता कौन सा है? बताओ दोस्त, वो उपाय कौन सा है? बोलो। दोस्त सुनिए कि मेरा सुझाव क्या है दौलत और शोहरत कमाने का। तो मेरे कहने पे जरा और ध्यान दे फिलहाल। मेरे कहने, ध्यान से सुनना दोस्त, मेरे कहने पे जरा ध्यान दे फिलहाल। और आज रात
होश में तो हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? अरे दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो अच्छी बात बता रहा हूं आपको। नहीं अजीत जरा सिंह, दोस्त समझने की कोशिश कीजिए। अगर तो ऐसा मशवरा, ऐसी राय हमारे सामने नहीं रखते। दोस्त जरा समझने की कोशिश करो। मंदिर में करोड़ों की जेवरात बेकार की पड़ी हुई है। क्यों ना हम उससे हासिल करके ऐशो आराम की जिंदगी जिए। लानत है ऐसी दौलत पर जो पाप के रास्ते पर चलकर कमाई जाए। सुनो अजीत सिंह, और मेरे सामने तू जो फिकरा सुनाता, मेरे सामने तू जो फिकरा सुनाता और मुझे इसमें खतरा ही खतरा दिखाता। जो देखेगा हमको और बता क्या कहेगा, और नहीं लूट के हरगिज मंदिर में जाता। लेकिन दोस्त, कोई भी काम करो उसमें थोड़ा बहुत खतरा, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है। और बिना खतरे के कोई दौलत ना पाता। बिना खतरे के कोई और तेरी बात सुन करके हंसना है आता। तेरी बात सुन करके जो देखेगा हमको और उसे मार देंगे। दोस्त, पहली बात तो इस इलाके में किसी की मां ने अपने बेटे को इतना दूध नहीं पिलाया जो हमारे तुम्हारे खिलाफ कोई अपनी जुबान उठाएगा। और अगर किसी ने जुबान उठाने की जरूरत भी की तो हम हमेशा के लिए उसे मिटा देंगे। जो देखेगा हमको उसे मार देंगे। और मेरी बात क्यों तू नहीं मान जाता? मेरी बात दोस्त, और मुझे पाप का रास्ता क्यों है दिखाता? मुझे पाप का रास्ता क्यों है दिखाता? और मेरा यार हो पाप क्यों है कराता? मेरा यार हो पाप तो सतयुग की बात है और जो कलयुग में करता। और नहीं अंश ठाकुर का तुझ में दिखाता। नहीं, जवान को लगाम दो। अब दोबारा ऐसी बात मत कहना। अजय सिंह, अगर तुमने दोबारा अपने मुख से देवी मां का नाम भी लिया तो मैं कसम ऐसा लात मारूंगा, इतनी जोर का लात मारूंगा कि सीधा भोपाल में न जाना। तुम मेरे दोस्त ना होते, तो आज तुम हमारे सामने इतनी बात कहकर खड़े नहीं, जमीन पर पड़े होते।
आज से हम तुम्हें तुम्हारी दोस्ती को ठोकर मारते हैं। अब दोबारा कभी भविष्य में खैरागढ़ में अपने कदम मत रखना। जाओ, आज से मैं दोस्ती को लात मारती हूं। अरे दोस्त, इतनी जल्दी गुस्सा गए? इतनी जल्दी आप नाराज हो गए? अरे हमने तो आपसे मजाक किया था और आप इतना गुस्सा हो गए कि हमें उल्टा सीधा कहने लगे। हमने आपसे मजाक किया था दोस्त। ये मजाक था? हाँ मेरे दोस्त, मेरे यार, ये मजाक किया था मैंने। ये मजाक कर रहे थे? हाँ अजीत सिंह, अगर ये मजाक था तो कम से कम थोड़ा इशारा कर दिया होता। मैं तो इसे हकीकत मानकर गुस्से में तुमको न जाने क्या से क्या कह दिया। तुम हमारे दोस्त हो और मैंने तुम्हें लात मारने तक को कह दिया। कोई बात नहीं यार, मजाक मैंने किया था तो सहना भी हमें पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब ये तो रही फिजूल की बातें। ये फिजूल की बातें छोड़ो, आओ थोड़ा दोस्ती का मजा लिया जाए। हाँ, ये बात तुमने ठीक कहा है। अजीत सिंह, आओ, अगर मैंने तुम्हारा अपमान किया है तो तुम्हारा दिल भी खुश करेंगे हम तुम्हें आज अपनी एक ऐसी महफिल दिखाएंगे कि जिसे देखकर तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा। शराब का दौर चलेगा और तवाफे अपना मुजरा करेंगी। अजीत सिंह, तुम्हें तो पता है मैं शराब से नफरत करता था, लेकिन एक दिन मुझे एक शायर की शायरी को सुनकर शराब पीना आ गया। और जानते हो शायर कौन थे? कौन थी? मिर्जा गालिब, जिन्होंने ये शायर कहा था कि जाहिद शराब पीने दे, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, और या तो वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो। और इस बात पर उनके ऊपर फतवा जारी हुआ, लेकिन विजय मिर्जा साहब की हुई। और तब से मैंने दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा थोड़ा सैर करना सीख लिया। आओ, हम ज्यादा नहीं पिएंगे और तुम्हें जो कुछ करना है तुम करना, हम तो तुम्हारा सिर्फ साथ देंगे। आओ हमारी महफिल देख लो। ठीक है दोस्त। चौधरी सारंग, चौधरी सारंग, आज तूने अपनी चौखट पर मेरा अपमान किया है। मैं यहां तुझसे दोस्ती करने नहीं आया सारंग, बल्कि मैं तेरी दौलत हासिल करने आया हूं सारंग। और जब तक मैं तेरी दौलत को अपने मुट्ठी में नहीं कर लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा सारंग। इसके लिए चाहे अजीत सिंह को कुछ भी करना पड़ेगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूंगा। चलता हूं।
सुनीता बाई, सुनीता बाई, क्या है? रेखा बाई, क्या बात है? ये हमारे लंबरदार के दोस्त हैं, इधर वाले। ये भोपाल से आए हुए हैं हाँ। और तुम दोनों डांस दिखाकर, नाच गाना करके लंबरदार को खुश करो। अगर लंबरदार खुश हो गए तो तुमका तीनों दे दे। नहीं समझूगा? क्या? मान लो हमारे लंबरदार 2 जने हैं, 2 जने लंबरदार हुए, खुश हो गए तो वही दे हैं, और हम खुश हो गए तो हम दे दे। तो 3 जने नहीं हो गए इनका। इस तरह नहीं बता सकते। अरे बताइए। तुम लोग डांस गाओ और गाना गाओ भाई। ठीक है। लंबरदार, लंबरदार। देखो, हमारे परम मित्र हैं ये, और इनको खुश करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हमारे यहाँ आए। अजीत सिंह, तुमसे भी एक बात कहना है। मैंने कह दिया ना कि सिर्फ बैठकर थोड़ी बहुत दोस्तों के साथ पी लेता हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर मत करना, क्योंकि नशा चढ़ रहा है। अगर तुमने ज़रा भी पिला दिया तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। इसलिए ये प्रोग्राम जो तुम्हारे लिए मैंने खास तौर से रखा है, इसका मजा तुम ही लो और मुझे मत पिलाना बस। सुनीता बाई, हाँ। देखो, ठाकुर साहब अगर खुश हो गए तो समझो हम लोग भी खुश हो जाएंगे। क्यों नहीं? चलो। चलिए। और कोठे ऊपर कोठरी, कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी कोठरी में उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रेल चला दूंगी। गांव गांव में, शहर शहर में, गांव गांव में, शहर शहर में जाके धूम मचा दूंगी। आओ मेरे चाहने वालों, आओ मेरे चाहने वालों, जल्दी टिकट कटा लो तुम। आओ मेरे चाहने वाले, आओ मेरे चाहने वाले, जल्दी टिकट कटा लो तुम। आओ।
देख के मेरी भरी जवानी, देख के मेरी भरी जवानी, जो कोई राह में छेड़ेगा कह के दरोगा बाबू से, कह के दरोगा बाबू से उसको अंदर करवा दूंगी, कह के दरोगा। जो मेरा सजना कहेगा मुझसे बाहों में भरी लेने को, जो मेरा सजना कहेगा मुझसे, जो मेरा सजना कहेगा मुझसे बाहों में भर लेने को, जो मेरा सजना कहेगा मुझसे बाहों में भरी लेने को, पलंग बिछा कर उस पर मैं, पलंग बिछा कर उस पे मैं, पलंग बिछा कर उस पर मैं फूलों की से सजा दूंगी, पलंग बिछा कर। मैं जुल्मी नौटंकी वाली, अब मैं बैठूंगी, मैं जुल्मी नौटंकी वाली, मैं जुल्मी नौटंकी वाली, दिल जरा थाम के बैठूंगी, मारूंगी ठुमके पे ठुमका, मारूंगी ठुमके पे ठुमका, सबकी हो सुड़ा दूंगी, मारूंगी कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रे चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रे चला दूंगी, मैं तो हूँ एक हुस्न का छोरा, मैं तो ही उस हुस्न का छोरा, दिल वालों को जला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी में मैं उस पे रेल चला दूंगी, मैंने तो सिर्फ नशे का नाटक किया था, मुझे नशा नहीं है। मेरा तो मकसद था सारंग को शराब पिलाना, और मैंने इतनी शराब सारंग को पिला दी है, कम से कम 3 दिन तक तो इसे होश नहीं आएगा, और जब तक चौधरी सारंग को होश नहीं आएगा तब तक ये अजीत सिंह अपना काम पूरा कर चुका होगा। चौधरी सारंग, तूने अपनी चौखट पर मेरा अपमान किया है, मुझे लात मारने को कहा है तूने। सारंग, अगर इस अपमान का बदला तुझसे नहीं चुकाया
तो समझ लेना कि मेरा भी नाम ठाकुर अजीत सिंह नहीं है, ठाकुर अजीत सिंह नहीं है। चौधरी सारंग, क्या कहा था तूने कि तेरे इलाके में गुनाह और पाप नहीं होता, लेकिन मैं ठाकुर अजीत सिंह आज अपने जन्म देने वाली मां की सौगंध खाकर कहता हूं कि तेरे हाथों से इतना बड़ा पाप और इतना बड़ा गुनाह नहीं करवाया तो समझ लेना कि ठाकुर के पेशाब से पैदा हुआ है। बुलेट हमार पानी हम देखो कहत रहे उनके वो लंबरदार से ना कि अपने लंबरदार शराब ज्यादा नहीं पीते, ज्यादा पीते और नहीं। तई दे दिन लंबरदार देखो बेहोश से लुलुस खाए गए, लुढ़क गए एकदम। अब कहा ये 4-6 दिन वो उठबे न करे, और जो उठबो भाई तो दारू पी के दियाए लड़सो लड़ रही। और का सही कहा था, इनका पता नहीं कि दारू का है। हम कहा कम पियाओ तो कहा कि यार इंग्लिश इंग्लिश जानो चढ़ता ही नहीं ना। कहना क्या है, अरे दारू चाहे देसी हो, दारू चाहे देसी हो, चाहे हो विदेशी, ये नशीली होती है, ये नशीली होती है। और पी के झगड़ा करें तुरंत ये नशीली होती है, पी के झगड़ा करें तुरंत ये नशीली होती है, पी के झगड़ा करें तुरंत ये नशीली होती है। दारू चाहे देसी हो, चाहे हो विदेशी, ये नशीली होती है, पी के झगड़ा करें तुरंत ये नशीली होती है, पी के झगड़ा। मैं एक सपेरा हूं, मेरा नाम है भोला सपेरा, और ये है हमारी पत्नी पार्वती। हम सांपों को पकड़ते हैं और सांपों का करिश्मा दिखाते हैं, और इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारा पालन पोषण होता है, भरण पोषण होता है। हमारे साथ हमारे वो चेले, ये दोनों चेले हैं जो अभी सांप पकड़ना सीख रहे हैं। इनको हम अपने साथ लेकर चलते हैं, इसलिए कि ये भी कुछ सीख जाएंगे तो कमाने खाने लगेंगे, कमाते खाते रहेंगे। तो पार्वती, हाँ स्वामी जी। प्रिय, आओ हम चलते हैं बस्ती की तरफ और अपने सांपों का करिश्मा दिखाते हैं, अपने सांपों का खेल दिखाते हैं, ताकि हमें कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए और हमारा गुजर बसर होता रहे। ठीक कह रहे हो स्वामी जी। चलो हम किसी बस्ती की तरफ चलते हैं। हाँ, ठीक कहती हूँ प्रिय, और ये दोनों भी हमारे साथ चलेंगे। मालपानी और बुलेट, आओ, और हम लोग चलते हैं। ये जो सामने बस्ती दिखाई दे रही है, इस सांप का करिश्मा हम ये सामने वाली बस्ती में दिखाएंगे। यहाँ के लोग हमें खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। हाँ स्वामी जी, देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो आओ हम चलते हैं उसी बस्ती में, तो हम अपने सांपों का खेल दिखाएंगे। आओ चलो स्वामी।